प्रदेश 2022 के चुनाव जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है। जहां संगठन स्तर पे बहुत सी पार्टियां अभी काम कर रही हैं, वहीं पे दूसरी तरफ एक नया गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना कदम रख चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, ओम प्रकाश राजभर एवं कुछ और छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना हुआ एक मोर्चा, जिसे हम भागीदारी संकल्प मोर्चे के नाम से जानते हैं। इसी मोर्चे के सबसे प्रमुख घटक AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जनाब हाजी शौकत अली आज प्रयागराज में कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में आए हुए थे। उसी बीच हम थोड़ा सा वक्त निकालकर हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की आखिर भागीदारी संकल्प मोर्चा में कौन कौन शामिल है, आगे की क्या रणनीति है, आने वाले समय में हम क्या देखना चाहते हैं या वो क्या करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों पे उनसे बात हुई। जनाब शौकत अली साहब ने बहुत सूझबूझ के साथ उसका जवाब दिया, जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। शौकत अली साहब, पहले तो आपको मैं मुबारकबाद दूंगा, कम से कम आपने विरोधियों में खलबली तो पैदा कर ही दी है। एक चीज़ है जो मेरे मन में है, काफ़ी लोगों के मन में एक बात है, भागीदारी संकल्प मोर्चा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। इसमें कौन कौन से दल हैं और आने वाले विधानसभा में कितनी सीटों पर लड़ने वाले हैं, इस पर थोड़ा सा रोशनी दीजिए। देखिए सर, भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 पार्टियाँ हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं और बाबू रामपाल जी हैं, उसमें आपके ओम प्रकाश राजभर जी उस मोर्चे के हिस्सा हैं, MIM पार्टी है और बहुत सारी पार्टियां हैं। मैं पूरी डिटेल आपको दे दूंगा, मेरे पास नोट है। और हम उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा प्रदेश की तमाम सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। MIM पार्टी 100 सीटों पे काम कर रही है और हमारी तैयारी भी 100 सीटों पर है। अब ये भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वीनर, अब वो सीटों में जब बंटवारा होगा उसमें तय होगा, जो सीटें हमको मिलेंगी उन सीटों पे हम मजबूती से अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने भी थोड़ा सा एक इशारा किया है गठबंधन के लिए, उसके बारे में विचार कर रही है क्या आपकी संकल्प मोर्चा? देखिए, अब ये हमारे जो बड़े नेता हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वीनर जनाब ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अब ये फ़ैसला तो उन लोगों को लेना है, क्योंकि ये ऊपर के फ़ैसले जाहिर सी बात है कि नेशनल प्रेसिडेंट बैठ कर के लेंगे। फ़िलहाल हम तो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को रोकने के लिए न ही समाजवादी पार्टी अकेले बीजेपी को रोक पाएगी, ना बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस का तो कोई उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं, वो तो डूबता हुआ जहाज़ है। कांग्रेस का चुनाव लड़ना बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना, लेकिन ये दोनों पार्टियां अकेले बल्कि मिलकर के भी 2019 में चुनाव लड़ी थी। आपने देखा कि लोकसभा के इलेक्शन में, लेकिन नहीं कामयाब हुए। तो 2017 में कांग्रेस और समाजवादी मिलकर के लड़े, नहीं कामयाब हुए। भागीदारी संकल्प मोर्चा ही बीजेपी को हराने का एकमात्र विकल्प है। बाकी कोई दूसरा दल या कोई दूसरा गठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाएगा। अगर वाकई में ये लोग बीजेपी को रोकने के लिए ये नाम नहाज सेकुलर पार्टियां सीरियस हैं, तो इनको ड्राइंग रूम की सियासत से बाहर निकलना होगा। इनको मोर्चे का हिस्सा बनना पड़ेगा। मोर्चे का दरवाज़ा तमाम सेकुलर दलों के लिए कांग्रेस बीजेपी को छोड़ करके ओपन है। ये हमारे मोर्चे में आ सकते हैं। मोर्चा ही बीजेपी को रोक पाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। शौकत भाई, एक बहुत ही पसंदीदा सवाल आप लोगों के लिए, आपको बी टीम का एक तमगा दिया जाता है, आखिर इसकी काट क्या है आपके पास? बी टीम ही इस मर्तबा ए टीम को हराएगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो आम लोगों में एक धारणा बन गई है, लोगों के माइंड में ये बात डाल दी गई है कि जहां जहां ओवैसी साहब की पार्टी लड़ती है वहां पे भाजपा आसानी से जीत जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको निकालना पड़ेगा लोगों के मन से। हरियाणा में ओवैसी साहब नहीं लड़े, बीजेपी की हुकूमत। मध्य प्रदेश में ओवैसी साहब नहीं लड़े, बीजेपी की हुकूमत। आंध्रा में ओवैसी साहब नहीं लड़े, YSR कांग्रेस की हुकूमत। दिल्ली में ओवैसी साहब नहीं लड़े, आम आदमी पार्टी की हुकूमत। आप मुझे बताइए
कि हम पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के इलेक्शन में 3 सीटों पर लड़े। एक पे हमने बीजेपी शिवसेना के कैंडिडेट को 22 साल बाद हराया। कौन सी? औरंगाबाद। 22 साल बाद हमने बीजेपी को हराया हैदराबाद में 2,14,000 वोटों से। हमने बिहार के अंदर हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल साहब लड़े थे लोकसभा का इलेक्शन, 3 लाख वोट पाए। कांग्रेस पूरे बिहार में एक सीट नहीं जीती। कौन सी जीती? वही सीट जो सीट हम लड़े। तो ये कोई प्रूफ कर देना, और हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि 100 MP मौजूदा वक्त में बीजेपी में कांग्रेस ही है, और कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो RSS के लोग हैं, बीजेपी से आए हुए लोग हैं। तो बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। तो ये तो मैं प्रूव कर दूंगा, लेकिन ये लोग नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो 543 में अगर हम 3 सीटों पर लड़े तो 300 से ज़्यादा सीट बीजेपी जीत करके आई। कौन बी टीम था सर? उसका तो जवाब मिलेगा। क्यों अपने घरों में रह गए अखिलेश यादव? क्यों मायावती 10 पे अटक गई? क्यों कांग्रेस के राहुल गांधी अमेठी से हार गए? हम तो अमेठी नहीं लड़े थे। आप बताइए मुझे, इस देश के अंदर अगर कोई कौम सेकुलर है तो वो मुसलमान है। मुसलमान तो समाजवादी की हुकूमत बनाया, मुसलमान तो BSP की हुकूमत बनाया, मुसलमान तो कांग्रेस की हुकूमत बनाया। तो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, तो मुसलमान बीजेपी का एजेंट कैसे हो सकता है? आप बताइए मुझे। नहीं, आपका जवाब बहुत ही संतोषजनक है, लेकिन एक सवाल और है जो मेरे जहन में है। एक आम आदमी की तरह एक सवाल पूछता हूँ, आपको वोट मैं क्यों दूँ? आपने 70 सालों से तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को देखा है। एक बार आपको हमें मौका देना चाहिए। 5 साल हम अगर आपके वादे पे खरा ना उतरे, अगर हम उन पार्टियों से बेहतर काम करके ना दिखाएंगे तो आप हमको रिजेक्ट कर दीजिएगा। अरे कोई इंसान 5 साल आजमाता है, 10 साल आजमाता है, 70 साल कोई नहीं आजमाता। आज अगर हमारा देश पिछड़ा है, आज देश के 70% हिस्से में आप साफ पीने का पानी नहीं पहुंचा सके, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसकी जिम्मेदार इस देश में हुकूमत करने वाली पार्टियां हैं। अगर आज लोग ऑक्सीजन से मर जा रहे हैं, अगर आज लोगों को दवाएं नहीं मिल रही है, अगर आज लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, अगर आज लोगों के मरने के बाद चिता जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, आज हमारा किस हिंदुस्तान की बात नरेंद्र मोदी ने किया था? हाँ, कौन सा हिंदुस्तान बनाने की बात किया? दुनिया में 1 नंबर बनाने जा रहे थे आप, और लाशें कहाँ तैर रही हैं? हाँ, आप बताइए मुझे। हमसे पीछे आज़ाद हुए देश हमसे बहुत आगे हैं, हम उस देश से 100 साल पीछे। क्यों सर? आप जाइए हैदराबाद को देख के आइए, जो हमारा रोल मॉडल है, जहाँ हमारे साथ MLA हैं, जो काम हमारे लोगों ने किया है उसको जाके एक बार देख करके आइए। उस बुनियाद पर आप हमको वोट डालिएगा। शुक्रिया शौकत अली साहब।